गुड आफ्टरनून सर। जिस तरीके से बाजार में आज वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है और बिकवाली हावी हुई है, शुरुआत करते गिरने वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। और अभी आपके स्क्रीन पे इस वक्त देखिए ट्रेंड कल भी गिरकर कामकाज कर रहा था और आज भी गिरा ही हुआ है। 0.5% से ज़्यादा का डेंट इस पे पड़ा। अडानी पोर्ट्स भी गिरकर कामकाज 2.5% से ज़्यादा टूटकर ये भी कामकाज कर रहा है। ICICI बैंक भी 2.5% करीब टूटा और NTPC में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 2.5% से ज़्यादा। कुछ और काउंटर्स पे देखिए डिक्सन टेक नतीजों के बाद यहाँ भी गिरावट हावी हुई। ब्रोकरेजेस भी बहुत ही मिक्स्ड, 12% से ज़्यादा टूटा। जोमेटो क्लियरली ये भी आज एक और एक्सीडेंट ऑफ द डे। ब्रोकरेजेस मिक्स्ड व्यूज़, साथ ही रिजल्ट का असर इस पे 9% से ज़्यादा की गिरावट। ओबेरॉय रियल्टी भी उसमें से एक 7% करीब गिरकर कामकाज। और कल्याण ज्वेलर्स जो कल थोड़ी हिम्मत दिखाई थी, आज टूट कर कामकाज कर रहा है 7% से ज़्यादा। लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स गिरते बाजार में जहाँ पे थोड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, वो भी आपके स्क्रीन पर प्ले करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल देखिए 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे। अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी देखने को मिल रही है 2.25% से ज़्यादा। टाटा कंज्यूमर भी आज उछल के कामकाज कर रहा है 1.5% के करीब। और BPCL में भी खरीदारी 2% के करीब हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट L&T फाइनेंस भी देखिए आप गिरते बाजार में तेज़ हुआ रिजल्ट के बाद 2.25% की तेज़ी यहाँ पे। पूनावाला फिनकॉप में भी यहाँ पे खरीदारी 3.5%। और डालमिया भारत 1.5% से ज़्यादा उछल गया। HPCL में भी आज अच्छी खरीदारी 2.25% के करीब हमें देखने को मिल रही है। अब चलते हैं शो में आगे बढ़ते और हमारे पैनल से आपको रूबरू कराती हूँ। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जुड़े हुए हैं। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबसर से, रचना वैद्य, सोनी पटनायक, प्रशांत सावंत और जतिन गेड़िया से। 2:15 पर यतिन और मैं बताऊंगी आपको एक्सीडेंट द डे ऑफ के स्टॉक्स के बारे में। 2:30 बजे कल के बड़े नतीजों पर फोकस होगा। मंगलम बताएंगे कैसे रह सकते हैं HUL के नतीजे। यतिन बताएंगे HDFC बैंक के नतीजों का अनुमान। साथ ही 2:55 पर बाजार के बड़े ट्रेंड पर हमारे साथ होंगे इन्वेस्टेड PMS के रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग जी। 3 बजे यतिन बताएंगे डीलिंग रूम चेक। और 3:10 पर अनुसर से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर BTST STBT कॉल्स। चलिए शो की शुरुआत करते हैं फिर। और हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून गाबा सर। बहुत टफ मार्केट, क्या ट्रेड ढूंढा आपने? बिल्कुल बिल्कुल वेरी टफ मार्केट। गिने चुने स्टॉक्स है जो ऊपर है। सेफ्टी मार्जिन है कोलगेट में 2753 पर ट्रेड करता है और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 2725 का। करीब 20-25 रुपए का है, 25 रुपए का स्टॉप है। टारगेट ऑन द अपसाइड 2800। ये स्पिलओवर ट्रेड कल तक हो सकता है। सेफ्टी मार्जिन है कोलगेट। ओके, कोलगेट FMCG में ही थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है, हायर लेवल्स पे इसमें कोई राय नहीं है, बाकी सब अनस्टेबल है। प्रशांत गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? ओके, रचना गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। और मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड पे रहेगा डिलीवरी में। डिलीवरी के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 332.3 पे प्राइस है। अगर हम इस पे 335 का एसएल होल्ड करेंगे अपसाइड पे, तो डाउन साइड पे दिस कैन गो टुवर्ड्स 330 एंड 326। ओके, डिलीवरी यहाँ पर शॉर्ट साइड की ट्रेड रचना जी की तरफ से। रचना जी का सही है वैसे, मार्केट में बस वीकनेस आती है तो शॉर्ट करने से नहीं डरती रचना जी। और जो वीक स्टॉक्स हैं उनको भी शॉर्ट कर रहे हो, यहीं से पैसा बन रहा है आजकल, तो यही सही। चलिए सोनी के पास चलते। सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रहेगा सिंजन पे। आज यहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है डेली चार्ट्स पे। वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं, काफी टाइम के बाद एक रिवर्सल दिखा रहा है चार्ट्स पे। मुझे लगता है यहाँ करंट लेवल फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। 825 स्टॉप लॉस लगाए फ्यूचर्स पे। 850 855 के टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं। साइमल्टेनियसली चाहें तो 840 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑप्शन में रहेगा 14 रुपए का और टारगेट रहेगा 24 से 26 के लिए। संजन बाय साइड की ट्रेड सोनी जी की तरफ से आते हुए गिरते बाजार में भी 2.25% से ज़्यादा के करीब कामकाज कर रहे थे। जतिन जी वेरी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया है? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमने जो एक लो बीटा स्टॉक चूज किया है कंसिडरिंग दी ओवरऑल वोलेटिलिटी इन दी मार्केट, हमें लगता है कि बर्जर पेंट में एक लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। बर्जर पेंट पिछले 4 से 5 दिनों के हाईज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है कि इसमें फ्यूचर्स में भी एक 3% एडिशन इन ओपन इंटरेस्ट है, तो फ्रेश लॉन्ग बिल्ड्स हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि बर्जर पेंट्स एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है।
498 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस लगाना होगा 468 का। ओके, बर्जर पेंट्स यहाँ पे एक बाय कॉल है जितिन जी का। आप चलते हैं प्रशांत जी के पास। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है इस वक्त? जी, गुड आफ्टरनून वीरू जी, अनुज जी एंड पैनल। तो यहाँ पे मुझे मेटल्स में एक अच्छा अट्रैक्शन नजर आ रहा है, और अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील को देखें तो कंफर्टेबली 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि वॉल्यूम्स थोड़े कम है, बट मैं यहाँ पे लॉन्ग जाने की सलाह रखूंगा, और करीबन 918 918 का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो करीबन 955 से लेके 960 960 के आसपास होगा। ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील एक और बाई साइड की ट्रेड 1.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है गिरते बाजार में। मयूरेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से बाजार ने आज वोलेटिलिटी दिखाई है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, सीसॉ पैटर्न, क्या लग रहा है कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपके रडार पर फिलहाल जहाँ बेट लग सकती है? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून टू एवरीवन इन द पैनल। तो हमें लगता है अर्निंग सीजन इज वेल एंड ट्रूली ऑन, और ये अर्निंग सीजन में चुनिंदा बैंक्स, चुनिंदा रूरल फोकस विच इज एग्रोकेमिकल स्टॉक फर्टिलाइजर कंपनीज, और चुनिंदा हेल्थ केयर रिलेटेड स्टॉक्स यानी फार्मा या हॉस्पिटल स्टॉक्स के नतीजे ठीक ठाक रहने चाहिए इन अ वॉलेटाइल अर्निंग सीजन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक विद इन दिस स्पेसेस आई थिंक हम एक वॉच लिस्ट जरूर बना रहे हैं। ऑब्वियसली आर वेटिंग फॉर अ फॉलो थ्रू डे टू प्रोबेबली हैपन। अगर एक फॉलो थ्रू डे हमें दिखता है, एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव देखने मिलता है 1.5% का निफ्टी में, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि द वर्स्ट प्रोबेबली माइट बी ओवर फॉर दिस साइकिल एटलीस्ट। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक हॉस्पिटल स्टॉक्स लाइक एस्टर डीएमओ या किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पे जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी रह सकती है काफी स्टेबल रह सकती है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड शुड बी रीजनेबल इनफ। जो नए हॉस्पिटल्स उभर के आ रहे हैं, ऑब्वियसली आई थिंक मैच्योरिटी के लिए थोड़ा समय लगेगा, बट एक ब्लेंडेड बेसिस पे अगर आप देखेंगे मैच्योर हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल्स पिछले कई वर्षों में आए हैं और जो नए हॉस्पिटल्स उभर के आ रहे हैं, आई थिंक न्यू हॉस्पिटल्स माइट टेक टाइम, बट ओवरऑल बेसिस पे आई थिंक जो एक अर्निंग्स ग्रोथ रह सकती है आरपॉप्स को लेके, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, मार्जिन को लेके, रिटर्न रेशियोज को लेके, आई थिंक काफी ठीक ठाक रहनी चाहिए कंपेयर टू अ लॉट ऑफ सेक्टर जहाँ पे अर्निंग्स की वॉलेटिलिटी और शायद मिसमैच हो व्हाट द स्ट्रीट प्रॉब्ली बिलीव्स एंड व्हाट द कंपनीज माइट एक्चुअली डिलीवर। तो ये लगता है हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स एज अ स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये हमारे वॉच लिस्ट पे है, एस्टर डीएमओ या किम्स ऑन द। ओके, तो एस्टर डीएम या किम्स यहाँ पर आप बाय ट्रेड ले सकते हैं। चलिए कुछ स्टॉक्स की एक बार दोबारा बात करते हैं, और यहाँ पर एक बार लेकर आइए आप पीबी फिनटेक। अगेन एक ऐसा स्टॉक जो बहुत बड़ी रैली देख चुका है, वहाँ पर एक इस समय आपको थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है। रचना जी, यहाँ पर भी शॉर्ट बटन दबाया जाए क्या? तैयार हैं क्या इसके लिए? जी, यहाँ पे पीबी फिनटेक में मेरे हिसाब से चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और डाउन साइड पे जो 200 पीरियड एवरेज है वहां तक ये काउंटर जा ही सकता है। हालांकि S1 को 1650 को तोड़ना इसके लिए बहुत जरूरी होगा, तो 1650 तोड़ने पे ये 1580 तक जा सकता है। तो वहां पे आप 1650 के टूटने पे एंट्री कर सकते हैं, और 1670 का एसएल लगा के 1580 के टारगेट के लिए डाउन साइड पे इसको प्ले कर सकते हैं।